रूप में सारे धनुर्विद्या के पारंगत द्रोणाचार्य हार गए, सारे वेद वेदांग के ज्ञाता द्रोणाचार्य हार चुके, सारा कर्मकांड सारा पूजा पाठ के ज्ञाता कृपाचार्य हार चुके हैं, महादानी सूर्य पुत्र ज्ञान का पुत्र प्रकाश का पुत्र कर्ण हार चुका है, जो अमर है अश्वत्थामा वो हार चुके हैं, संपूर्ण नारायणी सेना हार चुकी है, धर्म हारा है। आपका श्लोक गलत हो गया। व्यास जी हंस गए। व्यास जी ने कहा श्लोक तुमने आधा पढ़ा, पूरा पढ़ो। क्या है पूरा? बोले यतो कृष्णस ततो धर्मः यतो धर्मस ततो जयः। जहां कृष्ण है वही धर्म है और जहां धर्म है वही विजय है। विजय कौशल नहीं, वही विजय। यतो धर्मस यतो कृष्णस ततो धर्मः यतो धर्मस ततो जय। सारा धर्म एक प्रकार से क्या कर रहा था? ब्रह्मचर्य क्या, वेद वेदांग क्या, पुराणों का ज्ञाता क्या, अमृतत्व क्या, दान क्या, ज्ञान क्या, सब अधर्म को अंधकार को अंधे के बेटे की सेवा में लगे थे, ज्ञान के बेटे की सेवा में लगे थे। तो कई बार हम पूजा पाठ तो करते हैं, दान पुण्य सब कुछ करते हैं, दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं सोच में, आचरण में, जीवन जीने की शैली में कहीं न कहीं अधर्म के पौधे को हम खाद पानी लगाए रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमको शांति नहीं मिलती, सब कुछ करने के बाद भी मन बहुत अशांत रहता है। इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। और देखिए तमाशा, अधर्म के पक्ष में पातिव्रत आके खड़ा हो गया, अधर्म के पक्ष में पातिव्रत आकर खड़ा हो गया। जब धृतराष्ट्र के समस्त लड़के मारे गए, समस्त लड़के, केवल एक दुर्योधन बचा, तो गांधारी ने दुर्योधन को समाचार भेजा कि दुर्योधन, मेरी आंखों में वो शक्ति है कि मैं जिसको एक बार आंख खोलकर देख लूंगी वो वज्र का हो जाएगा। ऐसा करो, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। अब देखिए, पातिव्रत अधर्म को न मरने देने की कसमें खा रहा है। आप देखिए ना, पातिव्रत उसको जीवित रखना चाहता है जो सबका पातिव्रत नष्ट कर रहा था। तो तू कल स्नान करके मेरे पास आना, नग्न होकर, मैं ऊपर से नीचे तक तुझे देख लूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन भी तुझे काट नहीं सकता। और ये सत्य था, ये सत्य था। गांधारी की आंखों में वो शक्ति थी। ये समाचार पांडवों में पहुंच गया। सब पांचों पांडव रोते रोते, पहली बार धर्मराज युधिष्ठिर रोए, रोते रोते प्रभु के टेंट में आए और बहुत रोए। क्या बात है धर्मराज, युद्ध जीत रहे हो, क्यों रो रहे? नहीं महाराज, आपने घोषणा नहीं सुनी, गांधारी काकी की घोषणा नहीं सुनी आपने? वो कल दुर्योधन को अपनी आंखों की पट्टी खोलकर और उसको अमृत प्रदान कर देंगे, वो तो वज्र जैसा हो जाएगा। और अब क्या हो, कुछ नहीं हो सकता है। भगवान बहुत ठहाका मार कर हंसे। भगवान जब हंसते हैं तो कुछ उसके पीछे हेतु होता है। सामान्यतः भगवान हंसते नहीं है, केवल मुस्कुराते। मन मुस्काए राम सिरुनाए, मन मुस्काए राम सिरुनाए, भृगुपति कृष्ण कभी कभी हंसते हैं, कभी, और ठहाका मारकर कृष्ण हंसते हैं। और उनकी हंसी के बहुत अर्थ, युग लग जाते हैं उनकी हंसी की व्याख्या करते करते। बहुत जोर से हंसे। अरे धर्मराज, क्यों घबराते हो? जीत तुम्हारी होगी, हो चुकी है, कल तुम्हारी जीत की घोषणा हो जाएगी। महाराज, काकी जी का देखो ना, पातिव्रत का सारा तेज, और कल दुर्योधन अमर हो जाएगा, वो तो वज्र जैसा हो जाएगा, वो कल आंखों से पट्टी खोल लेंगे। भगवान ने फिर हंसकर कहा, धर्मराज घबराते क्यों हो?
गांधारी को पट्टी खोलनी आती ही नहीं, न तो गांधारी को पट्टी खोलनी आती है और न दुर्योधन को नंगा होना आता है। जो दूसरे को ही नंगा करता रहा जीवन भर, वो स्वयं क्या नंगा होगा? नंगा किसी को क्या नंगा करेगा? और अगर गांधारी को आंखों की पट्टी खोलने की बुद्धि होती, समझ होती, इतना बड़ा नरसिंहार नहीं होता, सारा परिवार नष्ट हो गया। उसी दिन इसको अपनी आंखों की पट्टी खोलनी चाहिए थी। जिस समय दुशासन, द्रौपदी जिस समय और उस रजस्वलावस्था में थी, एक वस्त्र में थी और केश चोटी पकड़कर घसीटते ला रहा है, भरी सभा के अंदर भीष्म बैठे हैं, द्रोण बैठे हैं, कर्ण बैठे हैं, अश्वत्थामा बैठे हैं, महारथी बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, गांधारी बैठी है और वो चीख रही है द्रौपदी, काके जी रक्षा करो, काके जी रक्षा करो, आपकी मैं बहू हूँ, बेटी हूँ, मेरी रक्षा करो, काका जी रक्षा करो, भीष्म दाता मुझे बचाओ, द्रोण गुरु मेरी रक्षा करो, चीख रही थी और सब ठाके मारकर हंस रहे थे। अगर उस समय गांधारी को तनिक भी बुद्धि होती, उसी समय खड़ी होकर चीखती, दुर्योधन खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को अपमानित किया तो मैं अभी आंखों की पट्टी खोलकर तुमको भस्म कर दूंगी। लेकिन तुम्हारा सारा पातिव्रत का तेज किसको अमर बना रहा है? जो पातिव्रत भंग करा रहा है। कई बार हमारे धर्म के जो कृत्य होते हैं वो ऊपर के दिखाई देते हैं, भीतर का जीवन, भीतर के जीवन शैली कुछ और प्रकार की हुआ करती है। कृष्ण हंसे, तो चिंता मत करो, गांधारी को और लोग बड़ी प्रशंसा करते, देखो कैसी पतिव्रता है। पतिव्रता नहीं थी, मूर्ख थी। पति अंधा है, तुमको तो उसकी सेवा में दोनों आंखें खोल के रखनी चाहिए थी। तुमने भी पट्टी बांध ली, एक अंधे को दो चाहिए, तुमको दो चाहिए और डबल सेवा करा दी तुमने। अंधे पति की सेवा के लिए तुमको पूरी आंखें खोल के रखनी चाहिए। तुमने भी जगत की झूठी प्रशंसा लेने के लिए। और कहते हैं ना भैया, वो नहीं कुछ सुनेगा, उसने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। इसका अर्थ वो आंखों से अंधा नहीं है, वो मानसिक अंधा हो चुका है। और जो मन से अंधा होता है उसकी माथे की आंख भी किसी काम की नहीं रहती, भले ठीक क्यों ना हो। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को कहा, बड़े भैया घबराओ मत, सो, थके थके लग रहे हो, अर्जुन जाओ सो। सब पांडवों को विदा कर दिया। अब भगवान कृष्ण लीला करते हैं। भगवान ने नारद जी का आह्वान किया, नारद आ गए, आज्ञा करें प्रभु। बोले जाओ, कल प्रातःकाल लीला को पलट दो, दुर्योधन को नग्न मत होने दो, जाओ। और अगले दिन प्रातःकाल दुर्योधन ने स्नान आदि किया, जो भी तिलक छापे लगाए, जो भी अपने देवी देवताओं को बनाया हो, और नग्न होकर माँ से मिलने के लिए चला। इतने में नारद जी का प्रवेश होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते
शिविर के द्वार पर पहुंच के दुर्योधन जिसमें निवास कर रहा था मैदान के अंदर, नारायण की अबाधित गति थी, इनको कोई रोक टोक किसी के द्वारा नहीं हो सकती। गए तो देखा नारद जी आए, देख और ये नंगा होके लेफ्ट राइट करते आ रहा था, ऊंट सा कितना बड़ा था ये कर। तो जैसे ही नारद जी को देखा तो ऐसे छुपा के बैठ गया, ऐसे बैठ गया सुकड़ा सा। गुरुदेव प्रणाम। कुछ नहीं बोले नारद, कुछ नहीं बोले। मुझे लगता है ये आशीर्वाद दिया होगा जो कर रहे हो वो भोगो और क्या करेंगे। तो क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? बोले माँ से मिलने जा रहे हैं। माँ से मिलने? कपड़े नहीं पहने, नग्न हो गए? बोले हाँ माँ ने नग्न बुलाया है। बोले तेरी बुद्धि बिगड़ी है, 7 साल का लड़का 7 वर्ष पूरे कर ले तो भी माँ के सामने नग्न नहीं जा सकता, शास्त्र का ये नियम है। और तू इतनी बड़ी आयु का है और तू माँ के सामने नग्न होगा, वो महिला है, तुझे शर्म नहीं आती? जब तू मेरे जैसे विरक्त महात्मा के सामने संकोच कर रहा है तो तू माँ के सामने जाकर कैसे खड़ा होगा? बुद्धि बिगड़ी है। तो पूछा मैं क्या करूं फिर? दुर्योधन ने पूछा कि मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा कुछ छुपा ले, थोड़ा छुपा ले। और ये जीवन का सत्य है हम सबका, हम कुछ प्रकट करते हैं, कुछ छुपा देते हैं। हम धर्म को, दान को, पुण्य को प्रकट करते हैं, पाप को, झूठ को छुपा देते हैं।